ही ईश्वर है, अंदर झांकना है, अंदर देखना है, अंतर्मुखी होके वो भगवान जो अंदर बैठे हैं उनका दर्शन करना है। वास्तव में योगी लोग क्या करते हैं, बैठ के किसका ध्यान करते हैं? वही अंदर जो परमात्मा बैठा है उसका ध्यान करते हैं, वही भगवान का ध्यान करते हैं। तो जब ये सब प्रोसेस क्लियर हो जाता है तो दृष्टवा एवात्मन ईश्वर है, तो वो भगवान हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं स्वयं, मतलब भक्ति प्रकट हो जाती है ना, भक्ति का उदय हो जाता है ना। ये प्रभाव है एक शुद्ध भक्त के मुंह से सुनने का, है ना, एक शुद्ध भक्त का संग करने का। एक शुद्ध भक्त का संग करने से क्या होता है, हम उससे भगवान की कथा सुनते हैं, है ना। इसके आगे श्लोक में बता रहे हैं कि वो अवश्य ही पशु होगा जो भगवान की कथा सुनने में जिसकी रुचि नहीं होगी, और वो इतना निरा मूर्ख होगा कि वो भक्तों का संग छोड़ के जाएगा। वो अवश्य ही पशु होगा, वो मनुष्य नहीं होगा जो भगवत भक्तों का संग छोड़ के जाएगा। ये श्लोक हैं आगे सब इसी अध्याय में, है ना। उसको पशु से तुलना करते हैं। वास्तव में तो चैतन्य महाप्रभु ने तो पशुओं को भी भक्ति दे दी, पशु भी नाच रहे थे, सब भक्ति कर रहे थे जब चैतन्य महाप्रभु जंगल, झारखंड के जंगल से आ रहे थे। तो वास्तव में तो वो पशु से भी निम्न होगा जो भगवत भक्तों का संग छोड़ने का विचार करेगा, है ना। क्योंकि भगवत भक्तों का संग छोड़ना मतलब भगवान को छोड़ना, क्योंकि भगवान कृष्ण मिलेंगे भक्तों के संग में, है ना। भक्तों के द्वारा सुनने से भगवान का दर्शन होता है ना। तो ये श्लोक में भगवान के महान भक्तों से, भक्तों के मुख से सुनने का वर्णन है, उसका महिमा मंडन है। ओके, यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें सबको सुयोगी बनना है, हमें कुयोगी नहीं बनना है। हम वास्तव में सब लोग कुयोगी हैं। तो सुयोगी बनेंगे कैसे? शुद्ध भक्त से श्रवण करने की विधि से। वास्तव में ये जो श्रवण कीर्तन का हम वर्णन कर रहे हैं, पहले जो संस्कृति थी, उस सारी वैदिक संस्कृति का जो केंद्र बिंदु था वो यही था। क्या था? श्रवण कीर्तन, ये केंद्र में था पहले। लेकिन ये जो आजकल की जो आधुनिक सभ्यता है, इसके विपरीत उद्देश्य है, कृष्ण को भुलाना। पहले जो सभ्यता थी उसका उद्देश्य क्या था? कृष्ण का स्मरण करना, है ना। पहले देखिए आप गांव में, आज भी कुछ गांव में ऐसा है जहाँ पे रामायण और श्रीमद् भागवतम की कथा हमेशा निरंतर चलती रहती है। शाम को लोग बैठ के इन्हीं कथाओं का चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। गांव में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ ऐसा वातावरण है। तो पहले का सारा जो संस्कृति थी उसका केंद्र बिंदु यही था कि भगवान का स्मरण कैसे करना। अभी जो आधुनिक व्यवस्था है हमारी, उसका केंद्र बिंदु क्या है? कैसे भगवान को भुलाना है। जस्ट विपरीत है उसका, है ना ऐसा। तो ये संस्कृति नहीं है, ये संस्कृत लोग थोड़ी ना है। इनको तो बोल रहे हैं प्रभुपाद, बार बार ये श्लोक कोट करते हैं, श्वाविड उष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु। ये तो पुरुष कैसे हैं? पशु के समान है, जिनके जीवन में क्या है? भगवान केंद्र में नहीं है। जो भगवान की कथा सुनने में जिनको रुचि नहीं है, वो कैसे हैं? वो गधे, खच्चर, उष्ट्र मतलब ऊंट के समान, श्वा मतलब कुत्ते के समान, उष्ट्र खरई खच्चर के समान, ऐसे हैं वो लोग। ये पशुओं से तुलना की है। वो ऐसे मनुष्य हैं, द्विपाद हैं, लेकिन उनकी चेतना कैसी है? इन पशुओं जैसी है। श्वा विड उष्ट्र खरई, विड मतलब सुअर, ऐसे बढ़िया पशुओं से तुलना की गई। सुअर, खच्चर, खरई, ऊंट और कुत्ता, इनके समान है वो लोग, जिनकी भगवान की कथा सुनने में जिनकी रुचि अभी उत्पन्न नहीं हुई है, उनकी स्थिति इनके समान है ना। तो अवश्य ही वो पशु होंगे, इसके अगले श्लोक में बोल रहे हैं, जिनको भगवान की कथा में अभी तक रुचि नहीं हुई है ना। तो पहले की जो वैदिक संस्कृति थी वो इसकी संस्तुति करती थी, भगवान की कथा सुनने में रुचि हो, भगवान हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो, ऐसा वातावरण होता था कि सभी लोग भगवान की भक्ति कर पाते थे। जैसे हम लोग अभी फार्म कम्युनिटी में रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा है कि ऐसा वातावरण है कि आप वहाँ पे भक्ति के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का वातावरण भक्ति के अनुकूल है।
भक्ति ही करनी होगी आपको वहाँ पे। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो वहाँ से आपको भगा देंगे, क्योंकि वहाँ सब भक्त रह रहे हैं और उनका एकमात्र हेतु है भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण, बस यही है। पूरा सुबह से लेकर शाम तक यही विचार है और यही सारे कार्यकलाप सब उसी को केंद्रित है ना। लेकिन यहाँ पे वर्तमान जो व्यवस्था है वहाँ पे क्या है, जस्ट उसके विपरीत है ना। पूरी व्यवस्था इस प्रकार से है, ये अगर यहाँ पे जो लोग बैठे हैं यहाँ छोड़ दिया जाए, बाहर जाया जाए, तो पूरी व्यवस्था उस प्रकार से है कि भगवान को कैसे भुलाया जाए, कहीं भगवान हमें याद ना आ जाए। पूरी व्यवस्था उस प्रकार से। लेकिन वैदिक संस्कृति में इस प्रकार से नहीं था। वैदिक संस्कृति का केंद्र बिंदु थे भगवान कृष्ण, है ना, भगवान कृष्ण। तो भगवान की कृपा से यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पे आके सब भक्त बैठ के यहाँ पे कृष्ण कथा को श्रवण कर सकते हैं, है ना, भक्तों द्वारा, और प्रभुपाद का संदेश का प्रचार भी कर सकते हैं यहाँ से सुन के। भगवान की कृपा से ये व्यवस्था है, तो आप लोग यहाँ पे संडे को आते ही होंगे ऐसी अपेक्षा है, और कृष्ण कथा सुनते ही होंगे ऐसी अपेक्षा है। घर में भी कृष्ण कथा करते होंगे ऐसी अपेक्षा है। बाहर भी जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश ऐसा करते ही होंगे। जो भी मिलता होगा उसको कृष्ण कथा ही बोलते होंगे और कुछ नहीं बोलते होंगे ऐसी अपेक्षा है। केवल कृष्ण प्रसाद ही खाते होंगे और कुछ गोलगप्पे, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं लेते होंगे ऐसी अपेक्षा है। और कृष्ण की संस्कृति जो है उसके अनुकूल जीवन जीते होंगे। जीवन शैली भी शायद आप लोगों की उसी प्रकार से हो गई होगी अभी तक, ऐसी अपेक्षा है। कृष्ण की संस्कृति, कृष्णास कल्चर, कृष्ण के साथ उसकी संस्कृति भी आती है। कृष्णा भक्ति, अभी हम लोग क्या है, कृष्णा अनकॉन्शियस हैं सब लोग। हम लोग बोलते हैं ना कृष्ण भावित होना, कृष्ण भावना भावित होना। अभी हम लोग सब लोग किस स्थिति में हैं, अभी हम लोग सब लोग कृष्णा अनकॉन्शियस हैं। अनकॉन्शियस मतलब कृष्ण के प्रति हम लोग सब लोग कैसे हैं, अचेत हैं। वो हमें क्या दे दिया, एनेस्थीसिया दे दिया माया ने, वो इंजेक्शन लगा दिया है, सुन्न हो जाओ। तो शरीर है, चेतना भी है, लेकिन कृष्ण के प्रति नहीं है। तो वो जो शरीर दौड़ रहा है वो कैसा है, वो अचेत शरीर है, वो तो मरा हुआ है, उसमें कोई चेतना दौड़ ही नहीं रही है, वो तो अचेत है। अगर आप कृष्ण के लिए कुकिंग नहीं करते तो किसके लिए कुकिंग करते हैं आप? कोई कुकिंग नहीं करी आपने आज तक। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया आपने। अगर कृष्ण प्रसाद नहीं खाया तो क्या खाया आपने? कुछ नहीं खाया, कचरा खाया। हो तो सुअर कुत्ते भी खा रहे हैं बाहर, गुलाब जामुन रबड़ी खा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा आह क्या टेस्ट है। वो सुअर भी खा रहा है, उसको भी लग रहा है आह क्या टेस्ट है, आज तो गरम गरम है, वो भी खाता है। नहीं, इनसे तुलना की है ऐसे लोगों की। वो सब अचेत हैं, जो कृष्ण भक्ति से दूर हैं वो सब अचेत हैं, और जो कोई और भक्ति भी कर रहा है वो सब भी अचेत हैं। ये भी बताया है, वो भी अचेत हैं, उनकी भी चेतना अभी लौटी नहीं है, अभी घूम रहे हैं वो, अभी उसको इंजेक्शन लगाए पड़े हैं। अभी इंजेक्शन लगाया, होश आया, फिर से लगा दिया, फिर बेहोश हो गए, दूसरी जगह चले गए। अभी यहाँ आए थे, फिर चले गए कहीं और, भटक गए, फिर से इंजेक्शन लगा दिया माया देवी ने। फिर वहाँ होश आया कि नहीं वहाँ जाना, फिर एक इंजेक्शन लगा दिया। अचेत होते जाते हैं, बार बार होश आता है, अचेत हो जाते हैं। कब तक ऐसा चलेगा, है ना? वो चेतना लौटानी होगी, है ना? तो अपेक्षा है कि वो चेतना वापस लौटाएंगे हम। तो उस चेतना को लौटाने का एक पूरी विधि है, उसको पालन करना होगा। क्या विधि है वो? उस चेतना को वापस लौटाने की। हम अभी कृष्णा अनकॉन्शियस हैं, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्णा कॉन्शियस होना है हमें। कृष्णा कॉन्शियस मतलब क्या होता है? भगवान के प्रति सचेत होना है। वो भगवान है भाई, भगवान। तो सारे काम जो होना चाहिए वो भगवान को केंद्रित होना चाहिए। आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, उसको क्या कहते हैं? अगर मेरी कोई पर्सनल इच्छा है भगवान के बिना, अगर भगवान नहीं है उस इच्छा में मेरे साथ, या भगवान के अनुकूल नहीं है वो इच्छा, या भगवान के आदेश के अनुसार नहीं है, तो वो इच्छा क्या हो गई? आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम। उसको क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं उसको।
काम बोलते हैं, है ना। लेकिन कृष्ण इंद्री प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, लेकिन अगर कृष्ण की इच्छा के अनुसार हमारी इच्छा हो गई तो उसको क्या बोल देते हैं, तुरंत बदल जाता है उसका नाम। उसका नाम क्या हो जाता है, काम से प्रेम हो जाता है उसका नाम, वो प्रेम हो जाता है, उसको भक्ति कहते हैं। अगर कृष्ण की इच्छा के अनुसार, कृष्ण के अनुकूल, कृष्ण के आदेश के अनुसार अगर हम इच्छा करते हैं और उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं, अपनी जीवन शैली उस अनुरूप ढाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं भगवान के प्रति प्रेम। उसको क्या बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। हम बोलते हैं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ पे क्या देते हैं हम, यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम लोगों को, ये सब जो चर्चा चल रही है वो क्या चल रही है, क्यों चल रही है चर्चा, इसका हेतु क्या है, ताकि आपकी जो वो भूली हुई बिखरी हुई याददाश्त है वो दुरुस्त हो जाए, वो वापस से वो कृष्ण भक्ति को आप पकड़ सकें और वापस से अपनी चेतना में आ जाएं। अभी आप अचेत हैं, है ना। कहने के लिए आप बहुत तेज दौड़ते होंगे लेकिन अचेत हैं, बहुत कुछ कार्य करते होंगे लेकिन अचेत हैं, है ना। तो उसको रिवाइव करना, उसको वापस से लाना उस चेतना को, उसको बोलते हैं कृष्ण भावना भावित करना किसी व्यक्ति को, कृष्ण भावना भावित होना। क्योंकि अगर कृष्ण की भावना नहीं है तो फिर कोई दूसरी भावना नहीं है, वो माया की भावना है केवल, और कोई भावना नहीं है ना। इसलिए कृष्ण की भावना भावित होना है। वो व्यक्ति जीवित है जो कृष्ण भावना भावित है, वो जीवित है वास्तव में, है ना। तो अवश्य ही आप लोग इस जीवन शैली को अपना रहे होंगे और इसके अनुरूप अपने जीवन को धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन आप लोग ऐसी जीवन शैली को स्वीकार करके आगे भक्ति में बढ़ रहे होंगे, ऐसी अपेक्षा है। और जो आपके आगे जो भक्त हैं उनके पीछे पीछे चल रहे होंगे, है ना। आपस में कुछ सीख रहे होंगे, एक दूसरे से सीख रहे हैं कि बंद है हम लोग एक दूसरे के सामने, क्योंकि हम तो एक दूसरे को नहीं सुन पा रहे हैं, अपने अपने को सुन पा रहे हैं, केवल दूसरे को सुन ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेवा कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कृष्ण कथा का आदान प्रदान कर पा रहे हैं, एक दूसरे को प्रसाद के लिए बुला पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेवा कर पा रहे हैं। मतलब कृष्ण कथा का प्रभाव हो रहा है, मतलब हम सही जगह से कृष्ण कथा सुन रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि हमने सही जगह से कृष्ण कथा सुनी कि नहीं, उसके प्रभाव से पता चलेगा। फलेन परिचीयते, अगर सही जगह से कृष्ण कथा सुनी तो उसका प्रभाव भी सही होगा, और सही जगह से सुनी लेकिन अगर गलत तरीके से सुनी तो उसका प्रभाव नहीं होगा। यहाँ बैठे हैं, उधर बैठे हैं और अपने मन में पहले से ही बिठा रखा है मुझे यही सुनना है और इसको डिलीट करना है, इसको सुनना है, इसको डिलीट करना है, तो उसका प्रभाव कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बोला, अच्छा रिसीवर बनना होगा, जैसा वहाँ से आ रहा है वैसे लेना होगा, अपना ज्ञान को ख़त्म करना होगा, स्लेट को पूरा मिटाना होगा और फिर स्लेट को भरने देना होगा उसको। एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी होगी, उसको समर्पित होना होगा और उससे बोलना होगा तुम मेरी स्लेट भरो, अभी मैंने सब मिटा दिया, तब उसका प्रभाव होगा। समझे? तभी उसका प्रभाव होगा, नहीं तो कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए सही स्रोत से सुनना, सही व्यक्ति से सुनना, सही संदेश सुनना और सही मनोवृत्ति से सुनना, तब उसका प्रभाव होगा। उसका प्रभाव क्या होगा? तब वो कृष्ण भक्ति वो हमें मिलेगी, तब वो कृष्ण भक्ति मिलेगी, है ना। तो उसी का वर्णन यहाँ पे इस श्लोक में कर रहे हैं, है ना। कैसे किसी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति मिलती है, किस माध्यम से मिलती है ना, ये यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अगर मनोवृत्ति सही नहीं होगी तो क्या होगा? एक कथा आती है, एक वैश्या थी और एक ब्राह्मण था। आपने सुनी है माता जी? हाँ, बढ़िया। तो वो दोनों आमने सामने रहते थे, वैश्या और ब्राह्मण, कई लोगों ने सुनी होगी। तो वो वैश्या और ब्राह्मण का शरीर त्यागने का समय आता है और वहाँ पे विष्णुदूत भी आते हैं और यमदूत भी आते हैं, दोनों आते हैं, यमदूत भी आते हैं और विष्णुदूत भी आते हैं, दोनों आते हैं। मनोवृत्ति सही होनी चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ। मतलब सुनने वाले का मैंने आपको बताया ना, जो क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए सुनने वाले की क्वालिटीज़। एक तो उसको अवरोध नहीं उत्पन्न करना चाहिए, जो गुरु शिष्य परंपरा से जो
ज्ञान प्रवाह हो रहा है, ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान मतलब भगवान के बारे में संदेश जो आ रहा है, उसमें उसको अवरोध उत्पन्न अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए। उसका हेतु एकमात्र कृष्ण कथा सुनने का ऐसे स्रोत से क्या होना चाहिए कि मेरी आत्मशुद्धि हो और मेरी भक्ति में प्रगति हो। जब मेरी आत्मशुद्धि हो जाएगी तो मेरी कृष्ण भक्ति वापस से प्रकट हो जाएगी। वास्तव में तो मैं कृष्ण भक्त था ही, ये आवरण हटेगा तो मैं वापस से कृष्ण भक्त बन जाऊंगा, निखर जाएगी मेरी भक्ति। तो वो तैयार रहता है अपनी शुद्धिकरण के लिए, वो वहाँ पे अवरोध उत्पन्न नहीं करता, वो अच्छा रिसीवर होता है ना, श्रोता, तभी तो फायदा होगा उसका, है ना, है कि नहीं। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं उसके आगे क्या बोला था मैंने, हाँ मनोवृत्ति पे। तो मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए हमारी सुनने की, कि मेरी कृष्ण भक्ति में प्रगति हो, और बोलने वाले की मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए कि मेरे बोलने से इसकी कृष्ण भक्ति में प्रगति हो, बस। और दूसरा कोई हेतु होना ही नहीं चाहिए, ना बोलने वाले का ना सुनने वाले का। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हेतु हो गया तो दोनों को प्रभाव नहीं होगा, बोलने वाले का प्रभाव रुक जाएगा, उसका प्रभाव रुक जाएगा, वो कृष्ण भक्ति का जो फल है वो प्राप्त नहीं होगा। बहुत सालों तक करते रहेंगे, बहुनाम यदि क्या है वो, बहुजन में यदि करे श्रवण कीर्तन तब उता ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तो भी नहीं मिलेगी कृष्ण भक्ति। बहुत जन्मों जन्मों तक करते रहेंगे तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका प्रभाव नहीं होगा, है ना। तो यमदूत और विष्णुदूत दोनों आए, तो ब्राह्मण बैठे थे, ब्राह्मण, तो उन्होंने कहा अवश्य ही विष्णुदूत मेरे लिए आए होंगे, तो तैयारी करने लगे विमान में चढ़ने के लिए। तो जब विमान पे जा रहे थे तो रोक दिया, क्या भाई कहाँ जा रहे हो, क्या टिकट है तुम्हारा, दिखाओ। अरे तुम्हारा तो यमदूतों का टिकट है, ये तो विष्णुदूतों का यान है, चलो यमदूतों के पास जाओ, वो रहा तुम्हारा यान, वहाँ जाओ। तो ब्राह्मण आश्चर्यचकित होगा, अरे भाई मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, मैंने जीवन भर यही किया है, पठन पाठन यजन याजन ध्यान प्रतिग्रह, मैंने सब कर्म षड कर्म किए, षड कर्म निपुणो, मैंने सब कुछ किया। अभी मेरा जब जाने की बारी आई तो आप बोल रहे यमदूत लेने आए, ये क्या हो रहा है। तो बोले अरे भाई ये यान आया है वो वैश्या के लिए। ओ ये वैश्या के लिए यान आया है, वैश्या को लेने आए आप, विष्णुदूत वैश्या को लेने आए आप, और मुझे छोड़ रहे हैं आप यमदूतों के पास। अवश्य ही यमदूत उसको लेने आए होंगे, आपको कुछ कन्फ्यूजन हो गई है, क्लियर कर लो, एक बार फ़ोन लगा लो ऊपर साहब को, गड़बड़ हो गई कुछ। बोले नहीं हमसे कोई गड़बड़ नहीं होती है, तुमसे गड़बड़ हुई है, तुम जाओ यमदूत के पास। क्यों यार मैं क्यों जाऊं यमदूत के पास। वो वैश्या जो थी, वो वैश्या हमेशा ये सोचती रहती थी, विष्णुदूत बोल रहे हैं इसको ब्राह्मण को, वो वैश्या यहाँ से हमेशा तुम्हें देखती थी और वो ये सोचती रहती थी मैं कब इसके से शुद्ध होंगी, मैं कब इसके से शुद्ध होंगी, मेरा कब मेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा मैं ऐसी शुद्ध हो जाऊंगी, मैं कब ऐसी शुद्ध होंगी, वो ऐसा सोचती रहती थी। और तुम यहाँ बैठ के हमेशा बोलते थे ये उल्टा, इसका कभी कल्याण नहीं होगा, पापन धूर्त, इसको कभी भगवान नहीं मिलेंगे। तुम यहाँ से हमेशा उसको ये बोलते रहते थे, और वो यहाँ बैठ के हमेशा ये सोचती रहती थी कि कब मुझे इसके ऐसा जीवन मिलेगा, कब मुझे भगवान की भक्ति करने को मिलेगी, मेरे पाप कर्मों की वजह से अभी मैं इस स्थिति में हूँ, कब भगवान के दर्शन मुझे होंगे, कब मुझे ऐसी योनि मिलेगी, ब्राह्मण का जन्म मिलेगा, ऐसा मुझे अवसर प्राप्त होगा भगवान को प्राप्त, कब मेरा शुद्धिकरण होगा। तो ये भावना उसकी है, इसलिए विष्णुदूत उसको लेने आ गए। है वैश्या, सारे जीवन पाप कर रही थी, लेकिन मनोवृत्ति क्या थी, भक्ति करने की मनोवृत्ति थी, इच्छा भक्ति करने की थी, इच्छा शुद्धिकरण की थी। और विपरीत उसके वो ब्राह्मण बैठ के शुद्धिकरण, वो ऑलरेडी ये सोच रहा था कि मैं शुद्ध हो चुका हूँ, मैं तो जन्म से ही शुद्ध हो गया हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं कोई शुद्धिकरण की, वो भरा हुआ था पहले से, है ना। तो ये मनोवृत्ति से सहायता नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सही स्रोत से सुनना, सही व्यक्ति से सुनना, सही मनोवृत्ति से सुनना। यहाँ जितने लोग बैठते हैं हम किस मनोवृत्ति से सुन रहे हैं, घर जाते समय इसका हमें आकलन करना चाहिए, रोज़ सोचना चाहिए कि मैं मंदिर क्यों जाता हूँ, मेरी क्या मनोवृत्ति है, मैं क्या क्यों जाता हूँ मंदिर, मैं क्यों जा रहा हूँ मंदिर, क्या कारण है मेरे मंदिर जाने का। अगर मेरे कारण के केवल एकमात्र हेतु केवल भगवान की प्रसन्नता और मेरा शुद्धिकरण है, तो मुझे हमेशा सक्सेस मिलने वाली है, कभी मेरी पराजय नहीं होगी, है ना। ये मनोवृत्ति से हमें मंदिर जाना चाहिए और भक्ति के लिए
भक्तों का दर्शन इस मनोवृत्ति से करना चाहिए, उनसे सुनना इस मनोवृत्ति से चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है? किसके साथ? हाँ। वैश्य के कर्म को हम अगर देखें तो एक निम्न स्तर का है, ब्राह्मण का जो कर्म है उच्च स्तर का है। केवल मनोवृत्ति का खेल है, कर्म के साथ मनोवृत्ति परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ऐसा लिखते हैं अपनी पुस्तक में, प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द डिवोटी। समझे आप? भक्ति में जो प्रगति है किसी भी व्यक्ति की, भक्त की भक्ति में प्रगति जो है वो उसके मनोवृत्ति पे निर्भर करती है। वो किस मनोवृत्ति से भक्ति के कार्य संपन्न कर रहा है। केवल रोबोटिकली और केवल मैकेनिकली भक्ति की विधि पालन करने से भक्ति कभी नहीं मिलेगी। ये सावधान रहना है इसके लिए। मैं बहुत अच्छे से सुबह उठता हूँ, अच्छे वस्त्र पहनता हूँ, अच्छे से मंत्र उच्चारण करता हूँ, ये सब करता हूँ, कार्य मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं भक्ति में, लेकिन मेरी मनोवृत्ति क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या मेरी मनोवृत्ति वास्तव में आत्मशुद्धि की है कि नहीं? केवल एकमात्र मेरा हेतु क्या भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है? केवल एकमात्र हेतु मेरा भगवान कृष्ण को समर्पित होना है अपने जीवन में, और कोई मेरी दूसरी अभिलाषा नहीं है। दूसरी मनोवृत्ति से मैं मंदिर में नहीं आया हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो मनोवृत्ति को चेक करना बहुत ज़रूरी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी कार्य भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मनोवृत्ति केवल है और घर में सो रहे हैं, वैसा भी नहीं होगा। मनोवृत्ति लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य होगा लेकिन मनोवृत्ति गलत है तो कार्य का प्रभाव नहीं मिलेगा आपको, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। समझे आप? जैसे कि मैकेनिकली कृष्ण भक्ति में जैसे जब कर रहे हैं हम, तो जब हम किस मनोवृत्ति से कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम क्यों करते हैं, भगवान मैं आपकी सेवा में कब आऊँगा, भगवान मैं आपका सेवक कब बनूंगा, भगवान मैं आपको भगवान आप मुझे मेरी सेवा में लगाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान मेरे अंदर बहुत काम वासना है, भगवान इसको कम कीजिए, भगवान हरे कृष्ण 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 हरे। इसके लिए करते हैं। भगवान मेरा कोर्ट केस सॉल्व हो जाए, भगवान मेरा नाम बहुत हो जाए, भगवान देखो मैं कितने अच्छे जब करता हूँ, सबके बीच में बहुत बड़ा भक्त बन जाऊँ, मैं सबसे बड़ा भक्त बन जाऊँ, मेरे को अध्यक्ष बना दो मंदिर का, मेरे को वो ज़मीन दिला दो, मेरे को ये करवा दो। इस मनोवृत्ति से कर रहे हैं तो आपको वो कृष्ण का नाम लेने से क्या लाभ होगा, ये बताइए। तोता भी भगवान का नाम लेता है ना, तो तोते को क्या भक्ति प्राप्त होती है? केवल भगवान का नाम रट्टा मारने से अगर भक्ति मिलती बिना मनोवृत्ति के, तो क्या भक्ति मिल सकती है? नहीं मिलती ऐसे भक्ति। रट्टा मारने से भगवान की भक्ति नहीं मिलती। इसलिए वो मनोवृत्ति जो पीछे है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हाँ हाँ। क्या 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 नहीं है? कर्म वैसे कार्य नहीं कर रहा, मनोवृत्ति अनुकूल है, लेकिन अगर उसकी मजबूरी है तो बहुत सारी कंडीशन है। आप जो कंडीशन होता है ना उसका उत्तर दूंगा मैं। मनोवृत्ति शुद्ध नहीं हुई ना, क्योंकि कार्य शुद्ध नहीं कर रहा है ना अपने वो। मनोवृत्ति से ही कार्य शुद्ध होंगे। जैसे कि देखिए आप पहले नहीं, दोनों एक दूसरे पे हैं, लेकिन मनोवृत्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझिए, कार्य है लेकिन आपकी मनोवृत्ति अगर ऐसी है कि मुझे शुद्ध होना है, तो आप कार्य उस अनुसार करेंगे कि आप शुद्ध हो पाए। आप समझे? अगर मनोवृत्ति नहीं है शुद्ध होने की, तो मैं जो बता रहा हूँ वो विष आपका बढ़ता रहेगा, खरपतवार बढ़ती रहेगी, भक्ति नहीं बढ़ेगी। भक्ति का पौधा बढ़ रहा है लेकिन खरपतवार इतनी बढ़ जाएगी कि वो जो उड़द का पौधा है वो छोटा रह जाएगा और घास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उड़द का पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, वो दिखेगी ही नहीं। अब उसको हार्वेस्ट कैसे करेंगे आप? क्योंकि आपने खरपतवार पे ध्यान नहीं दिया। मनोवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप जानते हैं मनोवृत्ति सही है कि ये प्रकार का कार्य तो भगवान को प्रसन्न नहीं करता, भक्तों को प्रसन्न नहीं करता, भक्ति के प्रतिकूल है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको त्यागने का प्रयास करेंगे। आप भक्तों से गाइडेंस लेंगे कि प्रभु मैं फंसा हूँ, कैसे निकलूँ? क्योंकि आपकी मनोवृत्ति शुद्ध है ना, आपकी मनोवृत्ति है शुद्ध होने की, तो आपके कार्य उस अनुरूप हो जाएंगे। लेकिन अगर मनोवृत्ति गड़बड़ है तो फिर आपके कार्य सुधरने की कोई स्कोप ही नहीं है, फिर तो वो विष बढ़ता रहेगा, केवल वो खरपतवार बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर मनोवृत्ति सही है तो वो खरपतवार